पिंटरेस्ट और येल्प के बाद दो मजीद सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ इस सेशन में बड़ा ब्रीफली। उनका नाम है रेडिट और स्नैपचैट। स्नैपचैट शायद आपने सुना है पहले, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले रेडिट को क्विकली देख लें कि रेडिट है क्या। रेडिट को अक्सर मैं कहता हूँ कि ये एक ड्राई सा ऑनलाइन अखबार है। अगेन, पाकिस्तान में हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, इस वजह से इसका इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन भी नहीं है और यूजेज भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, यूरोपियन ममालिक के अंदर रेडिट का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली रेडिट इज़? Reddit is a community-based content aggregator. Aggregator is a very difficult word. आप बस इसको इस तरीके से जहन में रखें कि अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको जो कंटेंट नज़र आ रहा है ये एक अखबार की तरह का है। लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको लोग रीड कर रहे होते हैं। इसमें और मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं रेडिट के अंदर? रेडिट के अंदर लोग पोस्टिंग के साथ साथ प्रोफाइल बना रहे होते हैं अपना, जिन्होंने प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल के बाद उसके बाद उसमें अप वोट और डाउन वोट होता है। जिस तरह फेसबुक में सिर्फ लाइक का बटन होता है, रेडिट के अंदर आप लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। रेडिट उसको कहता है अप वोट और डाउन वोट। और अगर आप रेडिट की वेबसाइट पे देखें तो जो ट्रेंडिंग आपके सामने जो टॉपिक्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं, ये तमाम वो हैं कि जो अप वोट हुए और उनको अप वोट ज़्यादा मिले, जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग में लिस्ट के ऊपर टॉप पे आ रही होती हैं। इसके अलावा इसे अगर हम चल के देखें तो लोग कॉमेंट्स कर सकते हैं पोस्ट के ऊपर। सब रेडिट्स होती हैं, यानी कि पोस्ट के अंडर पोस्ट होती हैं, वो आप कर सकते हैं रेडिट को यूज़ करके। और लास्ट के अंदर एज एन अनोनिमस आप इन पोस्ट्स को भी कर सकते हैं, यानी कि आप किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ और आपने वो चीज़ पोस्ट कर दी और लोग उसको पढ़ के मुस्तफ़ीद होते हैं, उसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। ये भी इंटरेस्ट बेस हो रहा होता है। आप कभी कभार अगर रेडिट पढ़ने की आदत डालें तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ मिलेंगी जो लोगों ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में पब्लिश की होती हैं और लोग उसको पढ़ के खुश होते हैं, कभी कभार कमेंट करते हैं और कमेंटिंग के साथ साथ उसके ऊपर लाइक और डिसलाइक हो रहा होता है अप वोट और डाउन वोट के तौर के ऊपर। लास्ट के अंदर जो पॉइंट है वो है कारमा स्कोर का। रेडिट के ऊपर हर पोस्ट का एक कारमा स्कोर होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन अप वोट्स एंड डाउन वोट्स एंड द ओवरऑल रीचेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट जो रेडिट के ऊपर हो रही है। रेडिट का इस्तेमाल फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर कम है, लेकिन अगर कंपनी इसको यूज़ कर रही होती है तो वो कोशिश ये करती है कि एज ए फ्रीलांसर आपको ये कहे कि भाई हमारे लिए एक ऐसी पोस्ट बनाए कि जिनको लोग पढ़ के मुस्तफ़ीद हों, खुश हों और वहाँ से हम लिंक दें अपनी वेबसाइट का या फेसबुक पेज का कि जिसके ऊपर लोग आके हमसे कुछ चीज़ें खरीदें या प्रोडक्ट और सर्विसेज हमसे खरीद सकें। तो एज ए फ्रीलांसर आपकी जॉब क्या होगी कि रेडिट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाएं और रेडिट के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको पोस्ट करें और पोस्ट करके उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रीजेबिलिटी या रीडेबिलिटी लेकर आएँ। और जब रीडेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। रेडिट से आगे चल के देखें तो अगला सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्नैपचैट। स्नैपचैट का ये वाला लोगो जो है वो आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा कॉमन है। येलो सा, दरमियान में एक भूतनुमा सा, गोस्ट नुमा सा एक कैरेक्टर बना हुआ है उसके अंदर। स्नैपचैट पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है। शहरों के अंदर लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेसबुक के बाद, इंस्टाग्राम के बाद स्नैपचैट की भी रीचेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत है। इसी वजह से ये एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये मोबाइल बेस्ड है। फ्रीलांसिंग दुनिया में जॉब्स हैं, काफ़ी कम जॉब्स हैं, लेकिन स्नैपचैट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दर हकीकत है क्या। स्नैपचैट्स के ऊपर आप करते क्या हैं? स्नैपचैट्स के ऊपर सबसे पहले तो आपके फॉलोअर्स होते हैं। आप चीज़ें पोस्ट करते हैं और उसको फॉलो करने के लिए लोग फॉलोअर्स होते हैं। जैसा इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स होते हैं, इसी तरीके से स्नैपचैट पे होते हैं। अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आप अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप पोस्ट करने के बाद फॉलोअर्स जो हैं उसको देख रहे होते हैं। इस तरीके से फॉलोअर्स आपके बढ़ते भी हैं और वो रेगुलरली वेट करते हैं कि आप नया से नया कंटेंट जो है वो पोस्ट करें स्नैपचैट के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर पर्सनल चैट है। आप अपने फॉलोअर्स के साथ पर्सनल चैट कर सकते हैं, स्टोरीज आप बना सकते हैं, कंटेंट डिसअपीयरिंग। अच्छा, स्टोरीज और कंटेंट डिसअपीयरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर, मुझे गाड़ियों का शौक है और मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ गाड़ियों की रेसिंग हो रही है। तो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी बना लूँगा स्नैपचैट के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जो मैं पोस्ट करूँगा स्नैपचैट के मोबाइल ऐप के ऊपर। जो मेरे फॉलोअर्स उसको देखेंगे और उसको देख के उसको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्नैपचैट का वो ये है कि आफ्टर अ व्हाइल योर कंटेंट डिसअपीयर्स। फेसबुक के ऊपर जो आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया वो वहीं रहता है, वो कहीं डिलीट नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप उसको खुद डिलीट करें। स्नैपचैट के ऊपर आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से स्नैपचैट
सबसे ज़्यादा सेफ सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर रहा होता। आपने एक चीज़ अच्छी लगी, आपने पोस्ट की, पोस्ट करने के कुछ देर के बाद जब फॉलोअर्स ने उसको देख लिया, कमेंट्स कर दिए, तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट डिलीट हो गई। अब एज ए फ्रीलांसर आपके लिए ये ज़रूरी है कि क्लाइंट या कंपनी फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर स्नैपचैट को क्यों यूज़ कर रही होगी। तो आइए उसके ऊपर नज़र डालते हैं थोड़ी सी। पहली जो सबसे बड़ी रीज़न जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर है, वो स्नैपचैट इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो टारगेट कर रही होती हैं यंग कंज्यूमर्स को, यंग लोगों को। तो स्नैपचैट के ऊपर ज़्यादातर लोग हैं यंग। आपने अक्सर वीडियो देखी होगी कि आप ने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई है और आपके सर के ऊपर रैबिट की तरह के जो हैं वो कान निकले हुए हैं, आपकी नोज़ अजीब सी हुई हुई है, स्टार्स चल रहे हैं आपकी वीडियो के ऊपर। ये तमाम स्नैपचैट के सॉफ्टवेयर को यूज़ होके हो रहा होता है। तो इसकी जो ज़्यादातर जो यूज़र बेस है, यूज़ करने वाले हैं, वो हैं यंग कंज्यूमर्स। तो अगर आपका एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आप यंग लोगों को टारगेट करें, तो स्नैपचैट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप स्नैपचैट के ऊपर मार्केटिंग करें और उन यंग यूज़र्स तक पहुँचें। दूसरा जो पॉइंट है वो है नेचुरल कन्वर्सेशन का, क्योंकि एक बड़ा नेचुरल किस्म का कंटेंट, कैजुअल सा कंटेंट हो रहा होता है डेवलप, तो आप कन्वर्सेशन भी जो है, यानी बातचीत भी जो है, वो नेचुरल अंदाज में करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ या उन लोगों के साथ जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टाग्राम की तरह, जो जिनको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। आप एज ए मार्केटिंग या मार्केटियर उन इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। और लास्ट के अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि स्नैपचैट इज़ ए वेरी ट्रेंडी सॉफ्टवेयर। चूँकि यंग लोग यूज़ करते हैं और यंग लोग ज़्यादातर ट्रेंडी होते हैं, तो ट्रेंड होने की वजह से काफ़ी वो कंपनी के जो ट्रेंडी या ऐसी प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही हैं मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर बड़ा हिप किस्म का और मॉडर्न किस्म का इमेज जाता है उन प्रोडक्ट्स का, तो वो स्नैपचैट को यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो दोस्तों, ये स्नैपचैट और रेडिट 2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिनकी शायद आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर चंद जॉब्स मिले। इनको देखिए कि अगर इन जॉब्स के ऊपर आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तो इनको इस्तेमाल करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेडिट के इंटरफेस से आपने नहीं घबराना। इंटरफेस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन उसके इंटरफेस से नहीं आपने घबराना, बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर है। और स्नैपचैट के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोबाइल ऐप है, वो आप एक दफ़ा अपने तौर पे यूज़ करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पोस्टिंग कैसे होती है और स्नैपचैट पॉपुलर क्यों हुआ।